वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। पावर देखो, दशमेश पिता का पावर देखो। अब तक छावता, लेकिन जैसी वीडियो चालू किया, वाहेगुरु। दिल्ली में ये धूप मिलना भी नसीब, क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे। और जिनका ब्लेसिंग्स मुझे मिल रहा है हमेशा, स्पेशल ब्लेसिंग्स, उनके दरबार में मैं आ गया। गुरुद्वारा दमदमा साहिब है ना कुछ, नूर देखो, चमक देखो, निशान साहिब को देखो। वाहेगुरु वाहेगुरु। जस्ट एंटर होते ही खालसा खंडा। वाहेगुरु वाहेगुरु। इस तरफ साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी हॉल। क्या क्या लीडरशिप पे, ये परफेक्शन पे हॉल बना है। वाहेगुरु। ये है ऑफिस, जहां पे मैनेजर, एक टीम वर्क, एक लीडरशिप जो परफेक्ट तरीके से डिसिप्लिन में होता है। हम अंदर आएंगे ऑफिस के तो सबसे पहला चीज वाहेगुरु वाहेगुरु। और इसी चेयर पर बैठकर वो सब कुछ देखते हैं, ये ऊपर वाले की मदद से जो कैमरा लगा है यहां पे। और वाहेगुरु मैनेजर जसबीर सिंह जी और मेरे बड़े वीर जी, जिनको कल मिला मैं यहां पे आके। गाइड, नॉलेज परफेक्ट। और जस्ट पीछे देखो, ये वो जगह है जहां पे सिटी से काफी दूर आने के लिए, जाने के लिए गाड़ियों का ज्यादा नहीं, लेकिन ये सेवा भी स्पेशल किया है ये कमिटी ने। रिक्शा का जो सेवा था, इसके लिए पेपर में आया पंजाब केसरी पेपर। वाहेगुरु। ये स्पेशल सेवा करने का हिम्मत इन्हीं सेवादारों के पास है। और ये इतिहास बताया, दिल्ली वाले जो पेज है उन्होंने इतिहास बताया। काफी प्यारा इतिहास है यहाँ पे ये दरबार में। वाहेगुरु। अब यही जगह पे मैं कल बैठा था, और ये जगह पे जो आज बैठा है, इन्होंने मेरे सर पे ये ताज इन्होंने सजाया है। वाहेगुरु वाहेगुरु। ये उनका बेटा जो मेरा फेसबुक का हर वीडियो पहला देखता है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। जस्ट इतिहास 3 लैंग्वेज में सबसे सही लगता है मेरे को, कि किसी को इंग्लिश जमता है, किसी को हिंदी जमता है, किसी को पंजाबी। तो वो 3 लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है ये दरबार का इतिहास के बारे में। अब जिसको चढ़ना आएगा वो पैर से चढ़ेगा, और जो सीनियर जो नहीं चढ़ पाएगा उनके लिए स्पेशल सेवा। While using lift, please contact the office. ऑफिस का एक सेवादार आएगा, और ये काफी ऊपर है, क्योंकि जहां जहां दशमेश पिता का दरबार है वो ऊंचे जगह पे ही रहेगा। और जस्ट ये देखो, वाहेगुरु, क्या प्यारा ये ट्रीज, ग्रीनरी, सेवा। वाहेगुरु वाहेगुरु। साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी पार्क, एक पार्क प्यारा सा बना है। वाहेगुरु। निशान साहिब, करा प्रसाद, निशान साहिब। वाहेगुरु।
वाहिगुरु, जैसी टॉप पे निशान साहब को देखो तो ऊपर देखो बाज। ये है पहचान दशमेश पिता का दरबार का, ये पहचान है। और ये वही जगह है जहाँ पे एक बहुत बड़ा इतिहास है दशमेश पिता का, जो हमें इस दरबार का ज्ञानी जी समझाएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु। यहाँ का इतिहास जी वाहिगुरु। 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के आप यहाँ पे आए। वाहिगुरु। औरंगजेब के मरने के बाद औरंगजेब के 3 पुत्र थे। वाहिगुरु। बड़े पुत्र का नाम, उनके बेटे का नाम बहादुर शाह था। वाहिगुरु। घर में फूट पड़ गई औरंगजेब के मरने के बाद वाहिगुरु। राज को लेके। वाहिगुरु। तो किसी ने बोला कि आप गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की अगर मत मांगो, अगर वो चाहें तो आपको राज मिल सकता है। वाहिगुरु। फिर बहादुर शाह ने कहा भी वो मत करेंगे। उन्होंने कहा वो तो दीन दुनिया के वाली हैं, आप मत मांग के तो देखो। वाहिगुरु। वाहिगुरु। उन्होंने फिर उन बेनती करी, लेटर लिखा। वाहिगुरु। पहले ऐसे होता था। फिर जैसे महाराज को पता लगा, महाराज बोले जब दिल्ली आएंगे तब आपसे मिलेंगे। वाहिगुरु। महाराज जब दिल्ली आए तो बहादुर शाह को पता लगा। वाहिगुरु। सबसे पहले महाराज आए मोती बाग गुरुद्वारा धौला गांव, जहाँ से उन्होंने तीर चलाया था। वाहिगुरु। उसके बाद वहाँ बहादुर शाह को पता चला कि अब दिल्ली महाराज आए। फिर वाहिगुरु। उन्होंने बेनती की कि आप मिलना चाहते, दर्शन करना चाहते हैं वहाँ। वाहिगुरु। वाहिगुरु। फिर महाराज फिर आए हुमायूं के मकबरे। वाहिगुरु। वाहिगुरु। वहाँ पे मुलाकात हुई। वाहिगुरु। फिर बहादुर शाह ने अपनी सारी हड्डी बीती बिठाई। वाहिगुरु। वाहिगुरु। मैं तो बहुत दुखी हैं, घर में क्लेश है, मेरे को राजा बनाओ। महाराज कहने लगे तुम मुगलों को राज नहीं करना आता, वाहिगुरु। वाहिगुरु। तुम भी मत राजा बनो, ये ना हो तुम भी अहंकारी हो जाएगा। जब दूसरे राजा अहंकारी हो तुम भी अहंकारी। तो वो कहा नहीं मैं राज करूं, आप मेरे को बना के देखो जी, मेरे को बड़ा हो रहा है, पंजाब में इतनी कत्लेआम चाहिए हमारे मुगलों ने, वाहिगुरु। लेकिन आप मेरे को राज बनाओ, मैं सबको सजा दिलाऊंगा। वाहिगुरु। फिर महाराज जी कहने लगे ठीक है तू बनेगा राजा। फिर माँ जब जाने लगे यहाँ से, उनके बस सिख आए तो साथ में वो गतका कृपाणबाजी खेलने लगे। जब वो गतका खेलने लगे बहादुर शाह बड़ा खुश हुआ देख के, बड़ी अच्छी फौजी है इनकी। वाहिगुरु। वाहिगुरु। उसके वाहिगुरु। बाद जब महाराज जी को देखा तो वो कह रहे महाराज जी को बोले, कह रहे हमारे पास भी ना वाहिगुरु। हाथी है, जंगी हाथी, हाँ कभी नहीं हारे वो हाथी। वाहिगुरु। मेरा हाथी कभी हारा नहीं। वाहिगुरु। आप अगर अपने हाथी की मेरे हाथी से अगर जंग करवाओ, देखना मेरा हाथी मेरे को मान बढ़ाए जीतेगा। महाराज बोले हाथी के साथ हाथी की जंग करानी बराबर का मुकाबला है, ये ऐसे नहीं, तुम्हारे ही जंगल में मेरे सिख जाएंगे, जो भी इनको जानवर मिले, जो भी जानवर मिले ये लेके आएंगे। फिर वो भैंसा बोलते हैं हिंदी में, वाहिगुरु। पंजाबी में झोटा बोलते हैं। वो भैंसा लेके आया, भैंस और हाथी का कोई मुकाबला नहीं होता, बहुत छोटा होता है। हाँ बहादुर शाह बोला भी ये कोई मुकाबला नहीं है, 1 मिनट में हाथी मार देगा इसको। महाराज जी बोले जो सिख लेके आए हैं यही तेरे हाथी के साथ जंग करेगा, लड़ेगा। हाँ? महाराज जी ने थापना दी झोटे को, हाथी का वो दाई नहीं पड़ा, 2-3 मार के झोटे ने हाथी को मार दिया। बहादुर शाह बड़ा हैरान हुआ, वहाँ पे भी पता ही नहीं था दीन दुनिया के वाली है बहादुर शाह को। हाँ? उसके बाद हाथी जब मर गया बहादुर शाह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन कहना भी ये कैसे होगा। फिर महाराज गए। फिर उसके बाद जब महाराज जाने लगे, वो हाथी और जोटे दम देखा गया यहाँ पे। उसके बाद दमदम गुरुद्वारा पर चल हुआ। वाहिगुरु। 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 ये शॉर्टकट इतिहास है, आगे लंबा चलता है। इन्होंने प्यारा सा इतिहास समझाया। वाहिगुरु, आपने बहुत कीमती समय दिया मेरे को। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की मेरी बहुत गलती हो गई होंगी जी। ना 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 हिंदी ना, ना कोई बात नहीं। एक चीज़ मेरे को बोलना है आज इनके बारे में। इनको हिंदी इतना नहीं आता, लेकिन मैंने जब रिक्वेस्ट किया उन्होंने हिंदी बोला। टूटा फूटा पंजाबी तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन समझने वालों को इशारा काफ़ी होता है। वाहिगुरु। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। तो जिस तरीके से यहाँ पे जो औरंगजेब का बेटे को राजा बनने का था, यानी बादशाह, बादशाह का सल्तनत, बादशाह की औकात खत्म हो जाएगी, दफन हो जाएगा, कुत्ता नहीं पूछेगा। लेकिन बादशाह थे गुरु गोबिंद सिंह जी, दशमेश पिता।
जब तक ये सृष्टि है तब तक वो पातशाह रहेंगे। वाहिगुरु। अब जा रहा हूँ मैं दरबार, गुरु ग्रंथ साहिब दरबार का एक नूर। वाहिगुरु। ये है आज का हुक्मनामा। क्या लिखा है, पढ़ो जरा एक बार। वाहिगुरु। सोरठ महला पंजवां। वाहिगुरु। धन धन गुरु अर्जन देव जी ने वाहिगुरु। पांचवें पातशाह। गुरपूरा पेट्यो वडभागी, वाहिगुरु। मनै पया परगासा, वाहिगुरु। कोए ना पहुँचन हारा दूजा, वाहिगुरु। अपने साहिब का परवासा। वाहिगुरु। अर्थ गुरपूरा पेट्यो वडभागी। हे भाई, अपने पूर्ण गुरु वाहिगुरु। मैं धर्म श्रेष्ठ नसीबां राही मिल पिया हाँ, ते मेरा हिरदा रोशन हो गया है। वाहिगुरु। हो गया है। कोई होर मेरी बराबरी नहीं कर सकदा, क्यों जो मैनू अपने स्वामी तो आसरा, मैनू अपने स्वामी का आसरा है, सहारा है। वाहिगुरु। वाहिगुरु। हुण मैनू किसी का कोई डर वाहिगुरु। नहीं। वाहिगुरु। वाहिगुरु। दशमेश पिता के जो घर में सेवा जो ज्ञानी जी कर रहे, इसके लिए उनके चेहरे पे एक स्पेशल नूर है। उनका जो रौनक है, उनका जो बात करने का तरीका है। वाहिगुरु इज ब्लेस्ड बाय दशमेश पिता। अब अब ब्लेसिंग्स है ना, तो सेवादार ऐसे गोली उठा के जाते हैं। सेवा ये आज से नहीं, कई सालों से यही सेवा। उम्र क्या है, देखो क्या लेके जा रहे। इधर देखो। वाहिगुरु। ये होता है सेवा, ये होता है पावर गुरु के लंगे का, ये होता है पावर आसमान जो बाज। क्यों है यहाँ पे, किनके साथ में थे ये? दशमेश पिता। महसूस करना जरूरी है, करो महसूस। ये है लंगर हॉल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखो एक टीम वर्क, देखो कितना परफेक्ट रखा है लंगर। दशमेश पिता वाहिगुरु। देखो यहाँ पे ये जगह पे होली के दिन जो सेलिब्रेट होता है, जहां दशमेश पिता का दरबार है, और स्पेशली ऐतिहासिक होली
सेलिब्रेट वहां होता है जो बंदी छोड़ दिवस के साथ अमृतसर में होता है, वैसे ही कुछ यहाँ पे तो क्या दुनिया में कहीं पे भी जाओ, एक माँ जो सेवा में लगी रहती है, वो एक माँ वहां पढ़ रही है। वाहिगुरु वाहिगुरु, देखो टीम वर्क, देखो ये चीज जो है रोज होता है। ये चीज करने के टाइम पे ये नहीं बोलते कि कोई कैमरा से वीडियो शूट कर रहा है, कोई एक्शन कट रिटेक, प्रोड्यूसर डायरेक्टर फिल्म हीरोइन हीरो कुछ नहीं, कास्टिंग क्रू कुछ नहीं होता है, यहाँ सिर्फ सेवा होता है। ये रोज करते हैं। मुझे अच्छा लगता है दिखाना और मैं दिखाऊंगा। मुझे सही लगता है जो असलियत है दरबार में क्या होता है, दरबार क्यों दरबार को रब का द्वार कहते हैं, क्यों? क्योंकि सेवा होता है। टीम वर्क देखो यहाँ पे, देखो वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, ये है दाल, वाहिगुरु, थिक दाल, घोड़ा, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये भी यहाँ पे प्रसाद बनेगा। 2 मिनट के लिए मैं डर गया था जब इन्होंने हाथ में लिया था, क्योंकि मेरे टीचर भी मारती थी मुझे इससे। कैसे वाहिगुरु, ये है एक टीम वर्क। देखो वाहिगुरु, क्या बात है वाहिगुरु। यहाँ पे कितने सारे, यह देखो पलटी करने के लिए कितने सारे स्टिक्स है, उतने हाथ यूज होते यहाँ पे। जस्ट प्रेयर खत्म हो गया, सेवा नहीं थमता। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। अब यहां से जो मैं महसूस कर रहा हूं वो मैं ऊपर दरबार के छत पे से मैं जब दिखाऊंगा। वाहिगुरु, वीडियो ध्यान से देखना, मजा आने वाला है। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। ये जो चीज मैं बोलने वाला हूं आज कुछ अलग है। ऑन टॉप दमदमा साहिब गुरुद्वारा, जहां पे बहुत बड़ा इतिहास होता, क्या बताने जा रहा हूं अपने तरीके से। पहला तो ये निशान साहिब को देखो, और उसके ऊपर एक बाज बैठा हुआ है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक गया दूसरा आया, एक गया दूसरा आया, दूसरा जाएगा तो तीसरा आएगा। आवाज देखो, दशमेश पिता है। महसूस करो यही नगरी में है। क्या यहां पे क्या हुआ था? ये जो मैदान है मुगलों का, जो बड़ा सा ये दिख रहा है, ये जो भी है आज, ये क्या काम का है? क्या होता है उधर? कोई आता है? क्यों बना है? यही चीज आज अगर दरबार होता तो ऐसा नूर होता। गुरुद्वारा दमदमा साहिब, दशमेश पिता का ये प्यारा दरबार के टॉप पे, अभी तक वो बाज बैठा है उधर। और एक नहीं, आसमान में देखो कितना बाज है। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। यहां पे जो औरंगजेब का बेटा था उसने चैलेंज किया था दशमेश पिता को, मेरे हाथियों को कोई हराया नहीं। तो दशमेश पिता, जिनका सोच
वाहेगुरु वाहेगुरु। एक भैंस पे हाथ रख के भेज दिया जंग करने के लिए, भैंस ने हाथी को क्लियर कर दिया। ये इतिहास है ये जगह का, ये मैदान का। क्या हो रहा है ये मैदान में, क्या है? मेरे को तो एक कुत्ता नहीं दिख रहा है ये मैदान में, एक कुत्ता नहीं दिख रहा, पूरा सूख गया, बिछड़ गया सब कुछ। लेकिन यहाँ पे देखो, एक बात किया तो दूसरी बात आने लग गया उधर। देखो क्या है, मिरेकल पावर क्या नहीं है। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। इधर आ। दशमेश पिता का हर एक फोटो में एक नूर होता है। ये बाज जो आज चिल्ला रहे, जिसका आवाज आप वीडियो में महसूस कर सकते हो, वो ये कह रहे कि यहीं पे है, यही नगरी में है। ये एकरों में है ना, ये जो बना है, वो जो बना है, वो जो बना है, इतना बड़ा जो बना है, ये एकरों में। लेकिन क्या काम का, क्या काम का? ये जगह मैटर नहीं करता, जमीन कितना है मैटर नहीं करता, लेकिन सेवा ह्यूमैनिटी का करते हैं दरबार से। हर एक सेवादार उनसे सीखते। 4 साहिबजादे, दशमेश पिता के 4 साहिबजादे को शहीद किया था। कौन? औरंगजेब जैसे गंदे नीच इंसान ने। लेकिन बादशाह का सोच, दशमेश पिता का सोच देखो, औरंगजेब के बेटे पे हाथ नहीं उठाया, या उन पे तीर नहीं चलाया, या उन पे वार नहीं किया, क्योंकि सिख कौम, खालसा पंथ जिनका दशमेश पिता पीठ पीछे हमला कभी नहीं किया है, सीना ठोक के आगे खड़े रहेंगे। वाहेगुरु। देखो कॉन्फिडेंस एक और बात आ गया यार। महसूस करो यार, हेमकुंड साहब में जाता हूं मैं, जब मैं हजूर साहब में जाता हूं सिर्फ महसूस करता हूं मेरे दशमेश पिता है। देखो निशान साहब के इधर ही आके बैठे हुए। वाहेगुरु। आवाज देखो, आवाज, नूर देखो। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। एक जाता है तो दूसरा आता है। यह है इतिहास इस जगह का। औरंगजेब के बेटे को बादशाह बनने का था, बादशाह जिसका सल्तनत खत्म भी होता है। कुत्ता नहीं पूछेगा जो अभी ये हो रहा है, कौन पूछ रहा है इसको? इसके ऊपर बाज अभी भी उड़ रहा है, बाज अभी भी उड़ रहा है। क्योंकि ये वही मैदान है जिस मैदान पे दशमेश पिता ने फतेह पाया था। फतेह, हार कभी साबित नहीं किया है, हार कभी नहीं देखा है। जहां पे भी गए जीत क्या है। इवन उनका जब उनका तीर जब जाता था तो सोना जाता था साथ में, ताकि उनके फैमिली को कुछ सोना मिल जाए। उनको लड़ने का कोई शौक नहीं था, लेकिन कुछ नियत गंदे लोग पैदा हो जाते जो जबरदस्ती मजहब कन्वर्ट करने के पीछे थे उस टाइम पे। उसके वजह से उनको खालसा का रूप लेना पड़ा। खालसा का मतलब जो दुनिया की इज्जत के लड़े, जो दुनिया की सेवा में रहे, जो इंसानियत में रहे, वो है खालसा। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। 9 साल की उम्र में उन्होंने अपना पिता का सर हाथ में ले लिया। सोचो, उनके पिता गुरु तेग बहादुर जी किन के लिए अपना शहीदी, किन के लिए? दूसरे कौम के लिए। इतना बड़ा जब इतिहास हो सकता है तो कैसे कोई खालसा, कैसे कोई सिख बंदा चुप बैठेगा सर पे ये ताज डाल के? सेवा करेंगे, जी जान से करेंगे। वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु। अभी तक वो बाज बैठा हुआ है। वाहेगुरु।